वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा है और थोड़ा सा सैड है क्योंकि हमारा जो सफ़र है सऊदीया में वो आज ख़त्म हो रहा है। हम जा रहे हैं वापस यूएई और एक्साइटेड भी हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं और थोड़ा सा दुख भी है कि हम सऊदीया से वापस जा रहे हैं। फिर अल्लाह कब हमें नसीब करेगा सऊदीया आना उम्रा के लिए। और क्या कहते हैं, फिर जब आप उम्रा ख़त्म करके अपने मुल्क या अपने घर वापस चले जाते हैं तो आपकी जो रूटीन है वो नॉर्मल हो जाती है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद आती हैं। जैसे अभी मैं यूएई आई हूँ लेकिन फिर भी मुझे अपना जो उम्रा का सफ़र था वो काफ़ी याद आ रहा है। तो बस अभी हमने वो क्या कहते हैं बोर्डिंग कर लिया, अपना सारा लगेज भेज दिया है और हमें बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। तो बस अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करें एयरपोर्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं, आई थिंक सिर्फ यही एरिया है। और तो बस हम यहाँ पे बर्गर किंग खाने के लिए रुके हुए हैं। तो मैंने और मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने ऑर्डर किए थे चिकन क्रिस्पी और क्या कहते हैं, यहाँ पे सब कुछ लार्ज में मिलता है, आपको स्मॉल मीडियम मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, लार्ज ही मिलेगा। तो हमने वो ऑर्डर किया, पिक्चर देखी थी तो पिक्चर में बहुत ज़्यादा बर्गर जो थे ना बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे, लेकिन जो असलियत में वो जो बर्गर आए थे ना तो वो मतलब वो बर्गर इतने ड्राई थे और इतने ही कोई डिप्रेस्ड लग रहे थे, जैसे मेरी ज़िंदगी है ना उससे ज़्यादा ही डिप्रेस लग रहे थे मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई, कुछ नहीं था उसके अंदर। और फ्राइज़ अच्छे थे, क्रिस्पी थे, लेकिन बर्गर थोड़ा सा ड्राई था, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और सला काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो वापस घर जा रहे हैं और सरा ने जो एलिवेटर देखा है उसमें वो बहुत ही खुश हो गए थे। उसको लग रहा था कि कोई राइड है और वो उस राइड में बार बार वापस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो बस हम अभी वेट कर रहे हैं कि कब हम अंदर जाएंगे। और जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी लाइन थी, लोग पहले से ही खड़े हो जाते हैं, तो हमने कहा नहीं थोड़ी सी लाइन कम हो जाएगी तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो बस अब हम थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद हम भी थोड़ा अंदर चले जाएंगे। तो हम एयरक्राफ्ट के अंदर आ गए हैं और मैंने वापस बीच वाली सीट ली है। मेरी जो छोटी बहन है उनने विंडो सीट ली है क्योंकि उसको बर्गर ठूसना था, इसलिए वो बोल रही थी मुझे शर्म आ रही है, मुझे बाहर नहीं बैठना। तो मेरी वो जो बड़ी बहन है वो बाहर वाली साइड में बैठ गई, मैं बीच में बैठ गई हूँ। हम अब सब कुछ सेट वेट कर रहे हैं, मतलब कुछ कर नहीं रहे, बस सेट कर रहे हैं। और प्लेन टेक ऑफ हो गई है। ये मेरे जो नेफ्यू जो साहब हैं ना, सला साहब, उनको खानी थी नूडल्स और ओरियो, मतलब उसको ओरियो भी खानी है और उसको नूडल्स भी खानी है, मतलब डेज़र्ट और फिर नूडल्स, मतलब उसको नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो नूडल्स थे उसको इतने पसंद नहीं आए क्योंकि वो जो एयर हॉस्टेस थी ना उन्होंने इसमें इतना ज़्यादा पानी डाल दिया था और इतना वो मतलब वो जो जो नूडल का कैप था उसको हटा के टिश्यू रख दिया और टिश्यू इतना सॉगी हो गया था स्टीम की वजह से, और नूडल्स थोड़े कच्चे कच्चे से भी हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि नूडल्स में ना सुनामी आ गया, मतलब मिक्स करने के टाइम वो सारा गिर गया था टेबल के ऊपर। ये जो कैरमल पॉपकॉर्न थी ना, ये हमने जो हमारे होटल के नीचे एक सुपरमार्केट थी वहाँ से ली थी। मैं सोचा ले लूँ, थोड़ा सा प्लेन में मंचिंग कर लेते हैं। तो बस अब हमारी जो प्लेन थी वो लैंड हो गई थी और हम आ गए थे, शारजा पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। सफ़र अच्छा सा था, बस हमें मदीना में वो क्या कहते हैं फ्लू हो गया था ना, तो इस वजह से जो कान था ना उसमें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी लैंडिंग के टाइम। 1 घंटा तो पूरा मतलब दर्द में मैंने गुजारे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह से हम आ गए हैं और अभी हम लोग लगेज की तरफ जाएंगे और अपना सारा लगेज लेंगे और फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। अब हम लगेज वगैरह ले लिया था, अब हम घर जा रहे हैं और घर जाने के टाइम ऐसा लग रहा था कि हम वापस मदीना और मक्का बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे हमें। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हमें ज़रूर वापस बुलाएंगे अपने घर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह आप सबको भी बुलाए अपने घर।
घर आने के बाद ना हमने सोचा, मतलब कुछ टाइम बाद ही हमने लगेज खोल दिया था, तो मैंने सोचा मैं आप सबको दिखा दूं कि हम सऊदीया से क्या लाए थे लोगों के लिए। ये गिफ्ट्स थे, इनमें एक प्रेयर मैट थी, तस्बीह थी, सूरह कहफ थी, और ये हम प्रेयर मैट लाए थे बच्चों के लिए, सलाह के लिए, और जो घर में जो और बच्चे हैं उनके लिए। और क्योंकि मतलब अभी से उनको थोड़ी सी आदत देनी चाहिए, इवन तो उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ऐसे एटलीस्ट खड़े हो जाएंगे तो उनको ऐसा फ़ील होगा कि वो लोग एटलीस्ट नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी से, थोड़ी सी आदत के लिए। और ये ज़्यादा और तस्बीह लाए थे हम लोगों को देने के लिए, जो पाकिस्तान में हमारे रिलेटिव्स हैं और यहाँ पे जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए। और ये जो ब्रेसलेट है ये मेरी नानी के लिए लाए हैं हम, उनको ऐसी चीज़ें पहनना अच्छा लगता है। तो ज़्यादा तस्बीह थी, हम कुरान लाए थे, और क्या कहते हैं, मैंने जो अपने लिए एक प्रेयर मैट लिया था वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। मैंने एक्चुअली सोचा मैं खुद लूँ, लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि कोई नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट दे देती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको वो दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा हसीन थी, और ये रिंग्स वगैरह बुलाए थे लोगों के लिए, और ज़्यादा तस्बीह थी, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग। और मेरा जो प्रेयर मैट था ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही हसीन था। मतलब मैं थोड़ी सी तारीफ़ करी हूँ क्योंकि वो इतना हसीन था, तो तारीफ़ करनी पड़ती है ना। और कुरान लाए थे हम लोगों को देने के लिए। और मैं अपना भी दिखाती हूँ आपको प्रेयर मैट, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा। ये मेरा है, मतलब दिखा रही हूँ आपको कि इशारा करें कि ये मेरा वाला प्रेयर मैट है। और देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी खोल के आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इसका जो डिज़ाइन था, मैंने जैसे ही देखा मैंने सोचा मैं इसको तो ले जा रही हूँ अपने साथ, मेरे साथ ये मेरे घर आ रहा है, और इंशाल्लाह इसमें मैं अपनी नमाज़ें पढ़ूँगी। और फिर ये जो दूसरे जो मसल्ला है ना, ये अलग अलग डिज़ाइन के थे, मतलब कलर डिफरेंट थे, डिज़ाइन डिफरेंट था। जैसे ये एक था, और कुछ डिज़ाइन बने थे उनमें हजर अस्वद थी। तो बस मुझे आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग। इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।